हमारे शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का प्रधान उद्देश्य काल की गणना करना रहा है, क्योंकि समय पर किया गया कार्य ही सफल होता है। असमय में आरंभ किए गए कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, इसीलिए काल गणना सर्वोपरि है। समय की वो अवधि जो युग से प्रारंभ होकर अब तक भूतकाल की गणना कराती है, वो कैलेंडर कहलाती है। और काल को गिनने या नापने की विधि को कलन कहा जाता है। इसीलिए कैलकुलेट शब्द का अर्थ गिनना या नापना है, यानी ऐसा कार्य जिसमें कलन की प्रधानता हो वो कालक्रम या कैलेंडर कहलाता है। अरब में इसे कलम कहा जाता है। इस काल गणना की सरलता व यथार्थता हेतु हमारे ऋषियों ने उन ग्रहों को चुना है जो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध थे, जिनमें दिन व रात का नियमित गति से होना, ऋतुओं का आना जाना और परिवर्तित होना और चंद्रमा के स्वरूप का घटना व बढ़ना शामिल है। इन स्थितियों को देखकर ही काल का प्राकृतिक रूप से दिन, मास और वर्ष के अनुसार विभाजन किया गया है, जिसमें दिन और रात की गणना सूर्य की स्थिति के अनुसार और मास की गणना चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होती है। तो हमारी संस्कृति की काल गणना दो ही आधार पर होती है, एक सौर चक्र जो सूर्य से संबंधित हो और एक चंद्र चक्र जो चंद्र से संबंधित हो। और ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये सारी खगोलीय घटनाएं हैं। इसके विस्तार में न जाते हुए हम कभी और दिन इसे समझेंगे। यहाँ हमारा विषय कैलेंडर है, और वर्तमान के कैलेंडर की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर इसी सौर चक्र पर आधारित है, जिसमें हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्र एक साल में पूर्ण करती है, जिसे पूर्ण करने में 365 दिन, 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लगता है। लेकिन साल में 365 दिन ही माने जाते हैं, और बाकी की जो समय अवधि है उसे अंग्रेजी कैलेंडर फरवरी में लीप ईयर आता है, उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। अब हिंदी कैलेंडर की बात करें तो चंद्र चक्र पर आधारित है, जिसमें चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसकी गणना की जाती है, जहां चंद्रमा की गति 27.3 दिन में पूरा करता है, जिसमें साल के 354 दिन होते हैं, और बाकी का समय 3 साल में जो अधिक मास आता है उसमें पूरा एक मास को जोड़ दिया जाता है। इससे ये तो समझ आता है कि आधुनिक जितने भी कैलेंडर पद्धति बनाई गई, इन सब का आधार वैदिक कैलेंडर पद्धति को बनाया गया। ऐसे कैलेंडर को हम देखते हैं जिनका आधार वैदिक कैलेंडर है, तो उनमें से एक है इजिप्ट कैलेंडर, दूसरा है ईरानी कैलेंडर, तीसरा है रोमन कैलेंडर, जिसका दूसरा नाम क्रिश्चियन कैलेंडर है, और इसी में थोड़ा बदलाव लाकर ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम दिया गया, जिसे आज हम अंग्रेजी कैलेंडर से भी जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद हुआ था। अब बात करें वैदिक कैलेंडर, जिसने भारतीय संस्कृति हिंदू पंचांग का रूप ले लिया, उसकी जो ज्योतिष के 5 अंगों से मिलकर बना हुआ है, जो शक संवत और विक्रम संवत से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं वो 5 अंग कौन से हैं। पहला है तिथि। चंद्रमास का एक दिन या फिर चंद्रमा की तिथि को बताने वाले समय को तिथि कहता है। दूसरा है वार, जो सप्ताह का दिन के समय को वार कहते हैं। तीसरा है नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है उसकी गणना की जाती है। चौथा है योग, जिसमें सूर्य व चंद्रमा की स्थिति को योग कहते हैं। और 5वां है करण। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। इस पंचांग में 12 महीने होते हैं, जो 2 अयन में बटे हुए होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और हर महीना 2 पक्ष में बटा हुआ होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसमें शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है, जिसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती है। तो ये हुआ अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू पंचांग का वर्णन। अब ये समझते हैं कि हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में पंचांग था, तो फिर अंग्रेजी कैलेंडर को इतनी प्रधानता क्यों दी गई।
हम सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया और उन्होंने अपनी सभ्यताओं को पूरे भारत देश में लागू करने के लिए अपनी पश्चिमी संस्कृति को प्रधानता दी, जिसके कारण पूरे देश में इन सब की आदत करा दी गई, जिससे उनके चले जाने के बाद भी उनकी संस्कृति बनी रहे और आज वही हो रहा है। पूरे देश दुनिया में उनके ही कैलेंडर को माना जाता है और इसी से सारा व्यवहार तंत्र चलता है। एक बात को मान लेते हैं कि व्यवहार तंत्र चलाना है तो ठीक है, उनके कैलेंडर के अनुसार मनाएं, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु हमारे तिथि त्योहार कोई भी शुभ कार्य शुभ दिन को हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही मनाएं, ये कहाँ तक सही है? क्या इससे हमारे हिंदू पंचांग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी कैलेंडर का या तारीखों का उनकी सभ्यता का विरोध करें। हमारे पंचांग में हर दिन हर तिथि का अपना महत्व दिया गया है, हर शुभ कार्य के शुभ दिन की व्यवस्था बनाई गई है और उन सभी कार्य त्योहार दिन के पीछे शास्त्रों में कारण दिए गए हैं, कथाएं दी गई है कि क्यों हमें उस दिन को उसी दिन मनाना चाहिए। फिर भी हम हमारे हिंदू पंचांग को छोड़ अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों को इतना प्रावधान क्यों दे रहे हैं? क्या इससे आने वाली पीढ़ी पंचांग को जान पाएगी? क्या इससे हम मैकॉले ने जो शिक्षण पद्धति हमारे देश में लाना चाहते थे, जिससे ऐसी संतानें हो जो भारतीय होकर पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करे, जो मैकॉले पुत्र बने, ऐसा नहीं हो जाएगा? वैसे भी आज की पीढ़ी में से कितने ऐसे हैं जो हमारे हिंदू मास के नाम भी नहीं जानते, और ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि हम उन्हें भारतीय संस्कृति सिखा तो रहे हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यताओं के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।